हे वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है एक नया एनएफओ। रिसेंटली मिराई एसेट अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल डिमांड का चांस ठीक ठाक है। ये एनएफओ इवन उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, बट उनको हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क नहीं चाहिए। थोड़ा सा उनको रिस्क चाहिए कम। तो आई थिंक उनके हिसाब से ये एनएफओ बेनिफिशियल हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी अपना पैसा हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आई थिंक ये स्कीम उनके लिए बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि हाई रिस्क में जो बंदा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इक्विटीज के अंदर, वो इसमें आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको वहां से रिटर्न जब अच्छे मिल रहे हैं, उसको अच्छे खासे रिटर्न वहां दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लिक्विड काइंड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। बट ये स्कीम उनके लिए और इवन उनके हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है जो लोग ऑलरेडी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नाउ दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा मैं लो रिस्क में डाइवर्सिफाई करूं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऑलरेडी अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, मार्केट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, रिस्क आपको हाई नहीं चाहिए एकदम से, आप कुछ लो रिस्क ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये ऑप्शन बेनिफिशियल इस टाइम पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क हाई, वेरी हाई नहीं है। रिस्क यहाँ पर ऑलमोस्ट लो रिस्क के समथिंग यहाँ पर रहेगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें, फंड जो है इसका पूरा नाम है मिराई एसेट निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF ग्रुप। तो जो पैसा आप यहाँ पर लगा रहे हैं, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम है। मतलब जो पैसे आप यहाँ पे लगाएंगे, आपका पैसा यहाँ पर स्टॉक्स में ट्रेड किया जा रहा है मार्केट टाइमिंग के हिसाब से। दूसरी चीज, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इस टाइम पे, तो कितना रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑलरेडी यही सेट कि यहाँ पर रिटर्न का चांस ज्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। बट जहां तक मुझे लगता है कि जो एंडोमेंट पॉलिसीज हम परचेज कर रहे हैं, जहां पर रिटर्न 5-6% समथिंग आ रहा है, उनके मुकाबले ये स्कीम फिर भी काफी हद तक अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ऑलमोस्ट आप 6 से 8% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इससे ज्यादा रिटर्न में भी ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लिक्विड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह इन सारी स्कीम्स के अंदर। तो इनमें रिटर्न ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, एक तरीके से रिस्क भी यहाँ पर हाई, वेरी हाई नहीं रहेगा। रिस्क का चांस ऑलमोस्ट यहाँ पर लो रहेगा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो आदमी थोड़ा सा एज अ फर्स्ट टाइम मार्केट में इन्वॉल्व होने जा रहा है, उसको रिस्क थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम चाहिए, या जो आदमी डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने पैसों को थोड़ा लो रिस्क सेक्टर के अंदर। बात करें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा मिनिमम 5000 रुपीज। अगर मान लो कुछ आपको एज अ वन टाइम एज इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, तो आप 5000 रुपए देकर के भी इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें एग्जिट लोड रहेगा नील। आपने अगर मान लो इन्वेस्टमेंट आज किया है, ईटीएफ का सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि इसमें एग्जिट लोड नहीं होता है मल्टीपल ईटीएफ के अंदर। आपने अगर आज पैसा अगर लगाया, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको 20 दिन बाद पैसा विड्रॉ कर लेना है, 30 दिन बाद पैसा विड्रॉ करना है, तो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज ईटीएफ फंड्स के अंदर मेजरली मैंने देखा है कि एग्जिट लोड नहीं होता है, और इसके अंदर भी एग्जिट लोड नहीं है। तो आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको जब अपना बेच देना है ट्रेड, उसको बेच दीजिए, अपना पैसा वहां से अपना निकाल सकते हैं वापस। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आप अप्लाई करने का भी आप डिसीजन इसमें ले रहे हैं, अगर आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि मुझे रिटर्न थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये ईटीएफ आपके लिए बेनिफिशियल शायद ना हो। लेकिन अगर थोड़ा सा लो रिस्क ऑप्शन अगर सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर कर रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं इस रिटर्न से भी, क्योंकि ये रिटर्न भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इट्स नॉट गारंटेड, तो आप ट्राई करना चाहें तो एज अ लो रिस्क के हिसाब से इसको ट्राई कर सकते हैं। इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। एक बार अपने हिसाब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।